आपको कब राज्य का विषय बन जाता है और कब केंद्र का विषय बन जाता है, ये बहुत अच्छा तरीका है। प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी लिखी गई थी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को कि गेहूं पर बोनस दिया जाता है वो बंद किया जाए और धान पर बोनस बंद किया जाए। पीएम बनने के 4 महीने बाद सभी राज्य सरकारों को धमकी दी गई, अगर जो राज्य सरकार बोनस किसानों को देगी उसकी एफसीआई परचेजिंग नहीं करेगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास बोल। किसान एक बार फिर से जो है रोड पर आंदोलन के लिए उतर गए हैं अपनी एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर। जहां एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं किसानों से जो है बातचीत चल रही है एमएसपी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी की जो गारंटी वो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो हर टीवी डिबेट पे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है अपने बात को रखने के लिए टीवी डिबेट पे आया करते हैं, पर जब से किसानों ने अपना जो है आंदोलन शुरू किया है 2.0 इस टॉपिक पर बात करने के लिए कोई भी बीजेपी प्रवक्ता टीवी डिबेट पे आना ही जैसे छोड़ दिया है। आज हम न्यूज़ 24 की वो डिबेट देखेंगे जिसमें बीजेपी के उस दावे की पूरी तरह से पोल खोल दी जिसमें वो कहते हैं कि बजट का 11 लाख करोड़ का अधिकतम भार पड़ेगा एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर। इस मीटिंग पर बड़ा दारोमदार था कि कुछ बेहतर समाधान सरकार लेकर आएगी, किसानों के हक में कुछ समाधान लेकर आएगी। लेकिन ये जो 5 फसलों पर एमएसपी की, वो भी A2+FL पर, A2+FL के हिसाब से एमएसपी की गारंटी सरकार दे रही है, वो भी सरकार को नहीं खरीदना, सहकारी संस्थाओं को खरीदना है। ये कितना किसानों के हक में है? रुको जरा, सब्र करो। देखिए, आपने सब बहुत अच्छे से विस्तार से बता दिया है और वही मुझे दोबारा बताना होगा कि जो जितने भी फसलों का इन्होंने एमएसपी देने का कहा है वो भी कंपनियां देंगी, नॉफेड देगा, कॉटन वाला देगा, तो वो सब बाजार रेट में इससे ज्यादा है। तुअर ज्यादा बिकती है, मैं तुअर खेती की है मैंने इस साल, तुअर तो मैं इनको क्यों दूंगा जब इन सब फसलों का बाजार रेट समर्थन से ज्यादा है। जब बाजार रेट में तो से ज्यादा रेट हम मिलेंगे कोई भी इन कंपनियों को तो क्यों कोई भी अनाज अपने नहीं देंगे, सरकार को बाजार को उसको देंगे, फसल बाजार बेचेगा। से हमको 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे। कॉटन में जरूर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है कि कॉटन जब आती है तो सरकार एजेंसी भी नहीं खरीदती और व्यापारी भी नहीं खरीदते हैं और कॉटन के निर्यात पर रोक लगाते हैं, जिसके कारण कपास के दाम बहुत गिर जाते हैं। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा किसानों को। सरकार को ये क्लियर करना पड़ेगा। बाहर बाकी कुछ और कहते हैं, मीटिंग में कुछ और कहते हैं, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। ये केवल हम ये कह सकते हैं कि आप लॉलीपॉप दे नहीं रहे, लॉलीपॉप को दूर से दिखा रहे हैं, तो लॉलीपॉप उससे कोई दिखा फायदा रहे नहीं होने वाला है और किसान इसको समझ रहा है, बारीकी से समझ रहा है। ये कोई बात नहीं है। ये मैं मानता हूं कि डायलॉग से समाधान निकलेगा, डायलॉग होना चाहिए और किसी भी प्रकार का हिंसात्मक आंदोलन का रूप नहीं होना चाहिए। Definitely. मैं इसका बहुत सख्त विरोधी हूँ और जो भी आंदोलन कभी कोई हिंसक होता है तो मैं उससे अपने आप को दूर भी कर लेता हूं। परंतु वर्तमान में दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए सरकार रोक रही है, हाई कोर्ट कुछ कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सब लोग कह रहे हैं। पर मेरा निवेदन यह है कि सरकार को बड़ा मन करना चाहिए और बड़ा मन करके एमएसपी गारंटी के कानून पर सरकार को ठोस अमल करना चाहिए, क्योंकि Definitely. मैंने जो बार बार बताता हूं कि 5 कमीशन बहुत बने हैं, कमेटियां बहुत बनी हैं, आयोग बहुत बने हैं, पर किसान एक ऐसा अभागा प्राणी है जिसकी किसी कमीशन, किसी आयोग की कोई रिपोर्ट लागू नहीं होती। उसका कोई बड़ा कारण नहीं है। पूर्व की कमेटियां तो सरकार बस हो या बनती वर्तमान रहती की हैं। सरकार हो, दोनों सरकारों ने किसानों की खेती की भारी उपेक्षा की है। उसका परिणाम किसान लगातार कर्जदार हो रहा है और बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहा है किसान। तो मेरा निवेदन केवल इतना ही है सरकार से और सभी लोगों से कि किसान कर्जदार ना हो, या आप ठीक है एमएसपी नहीं देना चाहते तो मत दो, तो परंतु खेती की लागत कम कर दो। आप डीजल गुजरात में आप दे रहे हैं कंट्रोल रेट पर, तो डीजल को कम कर दो। नहीं तो जो हैवी टू व्हीकल होते हैं डीजल पे चलते हैं। आपसे बेहतर उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपकी देश के गृह मंत्री से मुलाकात हुई, अमित शाह के सामने आपने बाकायदा इस बात को क्लैरिफाई किया कि कहा यह जाता है कि 16 लाख 17 लाख करोड़, 2 साल पहले वो 17 लाख करोड़ का आंकड़ा था, अभी घटकर 11 लाख करोड़ आ गया। 6 लाख तो कम से कम 11 लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे एमएसपी की कानूनी गारंटी अगर दे दी तो। अभी सरकार कह रही है कि जो 5 फसलों पर एमएसपी दी इसमें 1,50,000 करोड़ खर्च होगा। किसान कह रहे हैं कि 23 पर दे देंगे तो भी 1,75,000 करोड़ खर्च होगा। तो ये पैसे का मसला है, नीयत का मसला है, संकट कहां है? हिसाब बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। देखिए, हमारी मीटिंग हुई थी पूसा इंस्टीट्यूट के गेस्ट हाउस में और यह बात गृह मंत्री जी ने कहा था। तो हमने कहा कि भाई साहब देखिए, जितना आप सामान खरीदेंगे हमसे उत्पादन, उसको समुद्र में नहीं फेंकेंगे। 20% जो उत्पादन है वो किसान अपने पास रखता है 12 महीने के खर्चे के लिए। 20% के आसपास हमसे व्यापारी खरीदता है। ये 40% तो चला गया। अब बाकी बचा 60% जो आपको खरीद कर पीडीएस में देना है,
और तमाम जगह उसको बेचना भी है, आपको ट्रेडिंग भी करना है। निर्यात इस बार गेहूं का हुआ, आपने रोक लगा दी, गेहूं का निर्यात हो सकता था, उससे आपको आमदनी भी होती। तो आप वैसे भी मैं लगातार देख रहा हूं कि जैसी हमारी फसलें आती हैं उन फसलों के निर्यात पर रोक लग जाती है, और जैसे ही हमारी फसल बिक जाती है, चाहे कपास के लिए खासतौर ज्यादा होता है, वैसे निर्यात हम खोल देते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको समझना पड़ेगा कि भैया इतना नहीं आएगा, मुश्किल से 2 से 2.5 लाख हजार करोड़ का आप पर बोझ पड़ेगा। जब आप बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं कई लाख करोड़ का, तो ये अन्नदाता है, 110 करोड़ आबादी एग्रीकल्चर के साथ संबंध है इसका। इसको बड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है कि मान लीजिए हम 15 करोड़ किसान हैं पूरे देश में, एक परिवार में 5 आदमी होते हैं, 15 75 करोड़, 5 करोड़ कृषि मजदूर है, 25 100 करोड़, और 2 करोड़ वो लोग हैं ट्रैक्टर बनाने वाले, खाद बनाने वाले, बीज बनाने वाले, तमाम पंचर बनाने वाले, बिल्डिंग करने वाले, मैकेनिक। 110 करोड़ लोगों का सीधा सीधा रोजगार कृषि क्षेत्र से जाता है। इसलिए खेती की चिंता करना, किसान की चिंता करना आवश्यक है। जवाब दे रहे हैं। गरिमा जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी विजय जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम आंकड़ों को सामने रख के बात करेंगे तो लॉजिकल डिस्कशन होगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस पूरे मुद्दे को हम इमोशन ज्यादा और लॉजिक कम, इस मुद्दे पे लेके हम बहस कर रहे हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख देता हूं कि क्यों ये चुनौती है देश के लिए, क्यों ये समस्या किसानों के लिए खुद बन जाएगी, और क्यों ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि किसान खुद सिर पकड़ के बैठेगा। और आंकड़ों पे हम बात करेंगे, इमोशंस पे बात मैं नहीं करता हूं, क्योंकि परसेप्शन कैन बी एनीथिंग। आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए खराब है, मेरे लिए अच्छा, आपके लिए खराब है, उस बहस का कोई अंत नहीं है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मुद्दा इस बात का है कि खेती के लिए आपको क्या उत्पाद चाहिए। आपको चाहिए जमीन, वो राज्य सरकार के तहत है। आपको चाहिए इरिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो राज्य सरकार को करना है। कीड़ा मारने का इंतजाम राज्य सरकार को करना है। सारा राज्य सरकार को करना है। ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। मंडियां कैसे चलेंगी, एफिशिएंट इनएफिशिएंट, वो राज्य सरकार को देखना है। कुल मिला के अगर आप भारत के संविधान को उठा के पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं, अगर आपके दर्शक देखना चाहते हैं मुझे आधा मिनट दीजिए। आइटम नंबर 14 एग्रीकल्चर रिसर्च, आइटम नंबर 17 पानी, इरिगेशन और कैनाल का मैनेजमेंट स्टेट के पास, ठीक है। 18 लैंड एग्रीकल्चर लोन, वो भी राज्य सरकार के पास, मंडियों का संचालन वो भी राज्य सरकार के पास, कितना उधार लेना है और उधार देना है वो भी राज्य सरकार के हाथ में है। हर चीज राज्य सरकार के हाथ में नहीं लगेगा वो भी राज्य केंद्र सरकार में है क्या? लेकिन विजय जी, मैं रोक इसलिए रही हूं मेरी बात आपको। पूरी होने दीजिए गरिमा जी, रोकिए मत, ठीक है। पूरी बात होने कह दीजिए। लीजिए। कह लीजिए। जब सारे इनपुट राज्य सरकार के हाथ में है और हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करती है, जो भी उनका आधार है। आज अगर मैं पंजाब के राज्य की सरकार के इनपुट के हिसाब से देखूं तो पंजाब में आज धान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सीएसीपी का, वो 850 रुपए क्विंटल है। ठीक है। एमएसपी है 2100 रुपए। वही धान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करीब 2000 से ऊपर है महाराष्ट्र में, इतना फर्क। और एमएसपी है 2100। ये क्या बात करते हैं यार। इतना फर्क सवाल है। अब इस बात का निकल के ये आ रहा है कि आप क्या स्टेट वाइज एमएसपी बनाएंगे जब आप लीगल गारंटी की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल इनपुट अभी पंजाब के जो किसान है वो ज्यादा फल फूल रहे हैं, बन जाएगा तो मतलब उसकी नो गारंटी डाउट, देगी मैं कोई केंद्र शक नहीं सरकार। कर रहा हूँ, क्या ये लेकिन जिस तरह से लॉजिकल मैं है? लॉजिक नहीं, बताया, तो फिर मैं विजय जी राज्य आपसे एक सरकार सवाल ये पूछ प्रोडक्शन को रही लेके- हूँ। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ प्रोडक्शन आपसे को लेके अगर कि मान लीजिए एमएसपी बिजली का आज दाम भी जो दुगने डिक्लेयर्ड करती है, है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भाई सारा रॉ इसका मटेरियल अगर मतलब स्टेट हर गवर्नमेंट साल के अंडर में पूरा है। देश, केंद्र सरकार एक हाँ। राज्य सरकार की मूर्खता से हाँ। पूरा देश सफर करेगा, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करनी है और यहाँ देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। तो क्या ये पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हो रही है विजय सरदारा? तो जिस अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने की बात हो रही है, मैं उसी पर तो बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि क्या देखिए, ये जो फिगर है, एक सेकंड विजय जी, हाँ। क्या ये जो फिगर है 17 लाख करोड़ रुपए की, कि टोटल बजट है देश का 45 लाख करोड़, और एमएसपी की लीगल गारंटी अगर दे देंगे तो 17 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा, ये सही फिगर है? देखिए मैडम, आप ना ऐसा है, लेकिन देखिए, अभी तक किसान कोई ना बता देश नहीं का रहा ये संविधान फिगर, नहीं मतलब बनाया अप्रोक्सीमेट जो इनको फिगर संविधान बताया ना पढ़ना 17 लाख करोड़ का, ये संविधान में एक है मतलब राइट ऑफ किस बेस इक्वालिटी। पे? आप 23 फसलों को देंगे, मुर्गी के किसान ने क्या बुरा करा है? दूध वाले का क्या कसूर है? बाकी फसलों का क्या कसूर है? अगर आज आप आंकड़ा उठाते हैं भारत की कृषि का 40 लाख करोड़ है, ठीक है? तो ये पहली सवाल बात- सरकार से क्यों ना पूछा जाए विजय जी कि व्हाई दे हैव डिक्लेयर्ड एमएसपी ऑन ओनली 23 क्रॉप्स? सिर्फ 23 देखिए, फसलों पर अगर क्यों मूर्खता एमएसपी घोषित किया? मैं यहाँ पे दोनों बातें कह रहा हूँ, मैं यहाँ दोनों बातें कह रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। पहली बात तो सर, इन्होंने, देखिए, दो चीजों को आप संवैधानिक रूप से समझना होगा, यहाँ इमोशंस की बात नहीं है। सरकार अगर आज तक मूर्खता करती आ रही है तो उसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा, पहली बात। डेफिनेटली। दूसरा, आप संविधान के हिसाब से क्या आपका डिमांड है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% प्रॉफिट। क्या आप संवैधानिक रूप से किसी को 50% प्रॉफिट लीगल गारंटी में दे सकते हैं? तो अगर आप भारत के संविधान में लिखा है राइट ऑफ इक्वालिटी, आप किसान को दे रहे हैं, जूता बनाने वाले ने क्या किया है?
बाल्टी बनाने वाले ने क्या कसर किया है, कपड़ा बनाने वाले का क्या कसूर है? क्या मतलब आप ये कह, और पूरे संविधान में किसान शब्द का नाम नहीं है, वहां लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू गिव इक्वल राइट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप संवैधानिक बात करते हैं, कानूनी बात करते हैं, तो आप अपने फायदे की बात करके ये कहें कि जो हम कह रहे हैं वैसे ही देश चलेगा, तो फिर संविधान की जरूरत क्या है? देखिए, कुछ बात तो वो ठीक कह रहे हैं, हाँ, मगर केंद्र सरकार क्या करती है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 9 के तहत में कृषि के लिए कुछ राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, बात सही है। मगर जब केंद्र सरकार को लगता है तो केंद्र सरकार इसमें बीच बीच में हस्तक्षेप करती है। जैसे 3 ऑर्डिनेंस आए इनके, तो राज्य सरकार का विषय आप क्यों लेके आ रहे हैं? एग्रीकल्चर जब स्टेट का सब्जेक्ट है तो केंद्र सरकार उसमें क्यों दखल रखती है? अब इसके बाद में 11 राउंड चर्चा केंद्र सरकार के 5 मंत्री दखल हमसे दे क्यों करते सकती हैं? है। अमित शाह जी इन विधेयकों पर हमसे चर्चा क्यों करते हैं? इसके बाद में अभी हम लोगों से अभी चर्चाएं चल रही हैं, ये भी केंद्र सरकार हमसे कर रही है। वो क्यों नहीं कह रहे कि हमारा एक डेफिनेटली राज्य का कह विषय सकते है, हैं। राज्य में बात हमारा करिए, वो क्यों नहीं कह अधिकार रहे क्षेत्र से हैं? बाहर तो है। ये बातों से हाँ। हाँ, वे बोल देंगे हिपोक्रेसी की भी हम सीमा बैठक उनसे होती बंद कर देंगे, है। हम फिर मान से बात करेंगे या हमारे मोदी जी सीएम से बात बोलते हैं। करेंगे। तो आपको कब राज्य का विषय बन जाता है और कब केंद्र का विषय बन जाता है, ये बहुत अच्छा तरीका है। प्रधानमंत्री का बड़ी ध्यान ऐसी सहूलियत चिट्ठी है। लिखी गई थी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को कि गेहूं पर बोनस दिया जाता है वो बंद किया जाए और धान पर बोनस बंद किया जाए। पीएम बनने के 4 महीने बाद सभी राज्य सरकारों को धमकी दी गई, अगर जो राज्य सरकार बोनस किसानों को देगी उसकी एफसीआई परचेजिंग नहीं करेगी। बस यार ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे यार। मतलब उन्होंने क्यों नहीं किया? अब उन्होंने नहीं किया तभी तो वो हट गए। बस अब यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे।
मुझे भी मतलब लेग पीस ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं भी। कहाँ मिलेगा समय, कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री। तो देखा आपने, एमएसपी कमेटी के मेंबर विनोद आनंद और किसी विशेषज्ञ विशेष सरदाना बता रहे थे कि एमएसपी देना पॉसिबल नहीं है। वो 2006 में पॉसिबल था और अब ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन शिव कुमार कक्का ने भी कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि मात्र 1 से 1.5 करोड़ का जो है एडिशनल बर्डन पड़ेगा एमएसपी गारंटी कानून के आने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। और आपको फुल वीडियो देखनी है तो मैंने फुल वीडियो का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं।